Good morning, friends. Good morning, ladies and gentlemen. Myself, विप्लव भद्रा, एंड छोटा सा मेडिकल डिग्री होने के कारण मुझे लोग डॉक्टर भद्रा भी बोलते हैं। लेकिन आज मैं डॉक्टर का हैसियत से नहीं, एक आम नागरिक के हैसियत से, एक इंसानियत के नाते मैं आपका साथ में कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। एक स्पेशल हर्ब, बहुत ही रेयर हर्ब, जिसको गॉड्स क्रिएशन एंड नेचर्स बेस्ट क्रिएशन फॉर ह्यूमन बींग्स बताया जाता है, जिसकी उल्लेख हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, जिसको मन्ना ऑफ मॉडर्न टाइम्स। वो हर्ब जिसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितना भी दवाइयाँ या ड्रग्स लेते आए हैं वो बीमार होने का बाद लिए हैं, उस बीमारी से बचने के लिए या उसका तकलीफ कम करने के लिए। लेकिन ये पहली बार ऐसे हैं जो हम स्वास्थ्य कंडीशन में ले सकते हैं, बीमार होने से पहले भी ले सकते हैं, एंड इसके टोटल बेनिफिट हम ले सकते हैं कि आने वाले कल हमें प्रिवेंशन मिले, क्योंकि सबको मालूम है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट इस लाइन ऑफ एक्शन में प्रिवेंटिव मेजर से कोई भी मेडिसिन या ड्रग्स आज तक नहीं मिल पा रहा है, ये ना ही है। लेकिन लाखों करोड़ों बरस पहले से नेचर ने एक ऐसा चीज धरती में हमारे लिए रखा था जो उसको ढूंढ के निकाला है पुराने लोगों ने, जिसके उल्लेख चाइनीज क्लासिकल हर्बल मेडिसिन में पाया जाता है, सेंग नाम का किताबों में, जिसके बारे में जानकारी मिलता है 3500 साल बिफोर क्राइस्ट नॉर्थ अल्जीरिया का केव आर्ट में। एक ऐसी हर्ब का जानकारी मुझे मिला था 2001 सितंबर में, और मैं उसके प्रति आकर्षित इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा मिसेस, माय बिलव्ड वाइफ रत्ना, जो पिछले 30 वर्ष से 30 इयर्स से माइग्रेन का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, सीवियर हेडेक, अनबियरेबल हेडेक, जिसका इलाज पाने के लिए हमने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, रेकी, मैग्नेटिक थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऐसा कोई थेरेपी नहीं है जो हमने नहीं कराया था। लेकिन जैसे इसके बारे में जानकारी मिली, हमने सोचा इतना कुछ ट्राई किया, क्यों ना एक बार और ट्राई करो। तो मैंने इस गैनोडर्मा से बना हुआ कैप्सूल, जो एक दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस एक कंपनी ने बनाया, जिस कंपनी का नाम है DXN, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डैक्सन, मीन्स ट्रस्टवर्दी एंड मोरालिटी। क्योंकि कंपनी काफी फेमस थे, उनके कुछ सर्टिफिकेट्स देखे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ISO 9002 दी, ISO 14001, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो सर्टिफिकेट मलेशिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया से मिली, एंड साथ ही साथ TGA सर्टिफिकेट्स, थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन देती है जो सर्टिफिकेट्स फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये सब सर्टिफिकेट्स प्राप्त एक कंपनी है जो वर्ल्ड फेमस है। तो मुझे लेने में तकलीफ नहीं हुआ, मैंने उसको स्टार्ट किया, बट मिरेकुलस रिजल्ट मिला विद इन अ मंथ। सितंबर 2001 स्टार्ट किया, अक्टूबर 2001 मुझे फुल कॉन्फिडेंस हो चुका था कि अब उनको माइग्रेन प्रॉब्लम इतना साल बाद खत्म हुआ। जब ऐसे रिजल्ट मिला, दिन हम अपना फैमिली फिजिशियन एंड फैमिली फ्रेंड डॉक्टर बजाज, MBBS MD मेडिसिन, उनसे जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमने बातें किया कि सर लगता है आप मिसेस का माइग्रेन ठीक हो जाएगा। उनको भी लगा, उन्होंने बोला ऐसा कौन सा चीज है जिससे माइग्रेन ठीक हो सकता है। हमने बताया एक ऐसी हर्ब के बारे में जिसके नाम गैनोडर्मा लूसिडम, बोटानिकल नेम, एंड चाइनीज जिसको लिंसी बोलते हैं, मीन्स इमॉर्टल हु प्रिवेंट्स डेथ, जापानीज जिसको पूजा करते हैं, रेशी के नाम से जानते हैं, ऐसे हर्ब उसी का रेडीमेड फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में मिल रहा है। एंड एक ऐसे व्यक्ति जो इंडिया से IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है,
जिन्होंने हॉलिस्टिक मेडिसिन से पीएचडी किया, इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन से। जिस व्यक्ति के बारे में और जानकारी मिला कि वो साइकोलॉजी में डॉक्टरेट, फिलोसॉफी में भी डॉक्टरेट, एंड उनका एक थिंकिंग है कि मैंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हर एक इंसान को प्रेगनेंसी टू ओल्ड एज तक मदद करेगा, चाहे वो बीमार हो तो भी, चाहे वो स्वस्थ हो तो भी, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको देता है प्रिवेंशन। किसी भी बीमारी से बचने के लिए आपका शरीर में इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना एंड डिसऑर्डरनेस को ऑर्डर में लाने का ताकत जिसके अंदर है, ऐसी चीज है। क्योंकि दो ही कारण होता है बीमारी का, इलनेस का दो रीजन, डिजीज एंड डिसऑर्डरनेस। ये दो ही चीज से बचाने लायक ऐसा कोई जड़ी अगर मिले तो हमने सोचा, घर में जब रिजल्ट मिला एंड डॉक्टर बजाज साहब को बताया, उसके बाद उनको इच्छा हुआ कि वो भी एक्सपीरियंस करना चाहते थे। बोले लाइए मैं भी खाना चाहता हूँ। उन्होंने भी स्टार्ट किया। उनका 32 इयर्स पुराना ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमेटिक ट्रबल इसी से ठीक हुआ। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ, दिन लगा। फेमस साइंटिस्ट, ग्रेट फिलोसोफर डॉक्टर लिमसियो, जिनका जो एम है उसको पूरा करने में हम भी हाथ बटाएंगे। ये हमारा धर्म है एज ए ह्यूमन बीइंग, ये हमें करना चाहिए। तो हमने इसका काम को स्टार्ट किया और अलग अलग लोगों को देना शुरू किया, क्योंकि इसके बारे में और कॉन्फिडेंस तब हुआ जब हमारा एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस रंजन से मिला। His MBBS, MD medicine and DM कार्डियोलॉजी। विश्वास और बढ़ा जब विजय श्री डॉक्टर एस रघुपति से मिला, जिन्होंने मोर देन 20,000 ओपन हार्ट सर्जरी ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका डिग्री याद रखना मुश्किल है। उन्होंने इन दोनों डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन, दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि अगर एक पेयर कैप्सूल भी रेगुलर कोई लेते हैं, उनको जिंदगी में हार्ट अटैक आने का चांसेस शायद नहीं है, या कभी उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमने स्टडी करना शुरू किया, ऑलनेट गए, वहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिला डॉक्टर फुकुमी मोरिशिगे। डॉक्टर फुकुमी मोरिशिगे एकमात्र जापानीज डॉक्टर, कैंसर का सर्जन, 37 ईयर्स से कैंसर का ऑपरेशन करते आ रहे थे। उनका 1987 का दिया हुआ स्टेटमेंट, कुछ केस हिस्ट्री हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि जिनको इंटरनेशनल कैंसर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट दी है रिसर्च करने के लिए, एंड वो व्यक्ति आज लिनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट जहां गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च कर रहे, इसी के ऊपर उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने कैंसर, लंग कैंसर का केस, ब्रेस्ट कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, हेपाटाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, ना जाने क्या क्या बीमारी में उन्होंने रिजल्ट पाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 3000 साल में, 3000 ईयर्स में दुनिया का किसी भी कोने से गैनोडर्मा लूसिडम के बारे में कोई भी साइड इफेक्ट का एविडेंसेस नहीं मिली। जब ऐसी प्रोडक्ट जिसकी कोई साइड इफेक्ट ना हो, जो टोटली नॉन स्पेसिफिक हो, ड्रग की तरह पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम ना करते, टोटली नॉन स्पेसिफिक, पूरा शरीर के लिए काम करता हो, सेलुलर लेवल पे काम करता हो, माइक्रो सेलुलर लेवल पे करेक्शन कर सकता है, ऐसा एक चीज जो कि नेचुरल है 100%, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का हार्मफुल कोई चीज नहीं है, जिसके कारण वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हेंस ने इसको किंग ऑफ द एडाप्टोजन बोला। ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, ना ही प्रेगनेंसी पीरियड से लेके ओल्ड एज तक सभी को दे सकते, चाहे वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो। लेकिन मेरा कहने पे, डॉक्टर बजाज का कहने पे, डॉक्टर एस रंजन का कहने पे, या डॉक्टर एस रघुपति का कहने पे, या डॉक्टर फुकुमी मोरिशी का कहने पे कुछ नहीं होता। थियोरेटिकली लोग बहुत कुछ बोलते भी है, सब कुछ जानते भी है, उसके बावजूद बिलीव नहीं कर पाता कि आज की दुनिया ऐसी है। लोग चाहते हैं प्रैक्टिकल देखो, तो आज आपके सामने मैं कुछ प्रैक्टिकल केसेस रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, जिसको देखने के बाद शायद आपको कुछ मदद मिलेगा इस हाफ के बारे में जानकारी लेने में, क्योंकि मैं चाहता हूं अलग अलग केसेस में आपको जानकारी देना कि सिर्फ माइग्रेन ही नहीं है, ये कैंसर जैसा भयंकर बीमारी से भी किस तरीके से लोगों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं, या जिंदगी को बेटर क्वालिटी दे सकते हैं, या कुछ
साल और अच्छा जीने का मौका दे सकते हैं। ऐसी हब आपको क्या मददगार साबित हो सकता है आपके लिए, वो आप खुद डिसीजन ले सकेंगे ये सारे केस देखने के बाद। बचपन से मैं माइग्रेन पेशेंट थी और इस दौरान मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और रेकी का ट्रीटमेंट लिया था, पर मुझे परमानेंट रिलीफ किसी में भी नहीं मिला। 30 साल के बाद मेरे हस्बैंड को DXN गैनोडर्मा के बारे में जानकारी मिला और उन्होंने मेरे को DXN का प्रोडक्ट देना शुरू किया। मैं ही उनका पहला पेशेंट थी। मैंने RGGL, मोरेंजी और लिंजी कॉफी लेना शुरू किया था। जिस समय मैंने गैनोडर्मा प्रोडक्ट लेना शुरू किया था उससे पहले मुझे 7 से 10 दिन के अंदर माइग्रेन का अटैक आता था, पर DXN प्रोडक्ट्स लेने के बाद 1 महीने तक मैंने देखा मुझे अटैक नहीं आया और उसके बाद से आज 4 साल पूरा हो चुका है, मुझे कभी भी माइग्रेन अटैक नहीं आया। मैं अब कंप्लीट स्वस्थ हूँ और उसके साथ साथ मुझे एसिडिटी और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अंडरवेट थी मैं और आज के दिन में 10 से 12 kg वेट मेरा इंक्रीज हुआ। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर गोपी बजाज, DXN का एक डिस्ट्रीब्यूटर। 21 सितंबर 2001 से इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली और इसका सेवन करना शुरू किया। जब सेवन करना शुरू किया तो इसने जीवन में इतने परिवर्तन लाए, अगर उसका एक एक करके विश्लेषण करेंगे तो उसका अंत नहीं होगा। लेकिन इसके प्रोडक्ट हैं अपने आप में अजूबे हैं, मार्वेलस हैं, मिरेकुलस हैं, सेवियर ऑफ द मैनकाइंड हैं। इनने कितने लोगों का परिवर्तन बदला ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसने हमारे जीवन में वो 7 सुख दिए जो इंसान के लिए अति आवश्यक हैं। पहला सुख निरोगी काया। डॉक्टर होते हुए भी अपने आप को निरोगी नहीं बना पाए। कई ऐसी व्याधियाँ थी जिसका हमारे इस सिस्टम में संपूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन इस बायोरेगुलेटर के लेने की वजह से आज उस बीमारी से निजात पाई। घर के अंदर पोती ने जन्म लिया, जो सबसे अच्छा सुख का क्षण माना जाता है एक दादा के लिए, लेकिन उससे भी शायद महरूम रह जाते अगर ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। इसके बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे गुण हैं कि एक ये भगवान का वरदान है प्रकृति के लोगों के लिए और मानवता को विनाश से बचाने के लिए। ये अपने आप में संपूर्ण एक आहार भी है, साथ में औषधि गुणों से भरपूर है, जिससे आप और हम अपना जीवन सुखदायी, खुशहाल, निरोगी बना सकते हैं। इसके सेवन करने से किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है। जो भी इंसान इसका सेवन करता है उसका जीवन लंबा दीर्घायु होती है, साथ में उसका भविष्य भी सुरक्षित होता है। साथ में ही हम डॉक्टर लिम सुजिन के आभारी हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसके सेवन करने से सिर्फ आपका शरीर निरोगी नहीं होता, लेकिन आपका पूरा परिवार कुशल होता है। और ये एक ऐसा फैमिली बिजनेस भी है जिसके द्वारा आप अपने आप को सिर्फ निरोगी नहीं बना सकते, धन धान्य से परिपूर्ण भी कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि हर एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है स्वस्थ रहना, और ये उस जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने में एक मदद रूप है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर और डिटॉक्सिफायर, जिसकी वजह से आप अपने शरीर को निरोगी बनाते हुए धन की प्राप्ति करते हैं, देश, प्रदेश और समाज को खुशहाल बनाने में मदद करते हैं। इसलिए मेरा तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चीज़ को समझें, इसको अपनाएं और साथ ही इसका संदेश जन जन तक पहुंचाएं। मैं धर्मेंद्र साहू, ये आर्मी बेस वर्कशॉप में हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। और मैं श्रीमती रजनी साहू, मनोवैज्ञानिक एवं परामर्शदात्री हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए। इट वॉज अ केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। लगभग शहर के सभी जाने माने जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं, सभी से कंसल्ट किया, लेकिन सबसे इलाज हुए, टेस्ट हुए और लंबे समय तक टेस्ट हुए, लेकिन कोई रिज़ल्ट हाथ नहीं आए। और
मेरे सीमेन में काउंट कुछ कम था। तो सोनोग्राफी, टेस्टिस की सोनोग्राफी के बाद ये क्लियर हुआ कि डॉक्टर ने एडवाइस किया कि एक सर्जरी की आवश्यकता है। हालांकि उस सर्जरी में तो नहीं गए, और इनका लेप्रोस्कोपी हुआ, लेप्रोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी, उसमें इनके एक फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक बताए गए और एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, वो ऐसा डायग्नोज हुआ। और एक डेनोजन थेरेपी इनकी लंबे समय तक चली, करीब 6 महीने तक। और उसके बाद IUI के करीब 3-4 साइकिल हुए। IUI मीन्स इंट्रा यूट्रस इंसेमिनेशन। और उसके बाद डॉक्टर्स ने सब कुछ किया और टोटली फेल्यूर हुए। फिर उन्होंने टेस्ट ट्यूब के लिए सजेस्ट किया, जो कि बहुत खर्चीली और हमारे लिए संभव नहीं थी। और इस दौरान बहुत सी जड़ी बूटियाँ और होम्योपैथी और भी जिसने जो बताया घरेलू नुस्खे, वो सब हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं हुई। फिर हमारे घरेलू मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक डॉक्टर सुभाष चंद्र दीक्षित, जो भोपाल में हैं, उन्होंने DXN के बड़े चमत्कारी रिज़ल्ट के बारे में बताया हम लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा ये भी कर लिया जाए। फिर किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि 1 पेयर सुबह, 1 पेयर शाम, स्टार्ट में 1 पेयर, फिर 2 पेयर, फिर 3 पेयर, और ऐसा चलता रहा। और लगभग 3-4 महीने अपन करीब 3-4 माह हम लोगों ने RG और GL का सेवन किया, और साथ में एक लिंजी कॉफ़ी उन्होंने सजेस्ट किया। और इनके लिए एक मोरिंजी जूस बताया गया, जो इन्होंने करीब 2 माह तक रेगुलर उसका सेवन किया। और लगभग 1 हफ्ते में ही ऐसी एक हेल्दी फीलिंग सी डेवलप हुई, और ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि शायद काम बन जाएगा दोनों जन जी, दोनों के। और करीब 2 माह के लगातार सेवन के बाद हमारे सीमेन की क्वालिटी में ऐसा अनुभव किया हमने कि बहुत रिच सीमेन हुआ, और इस तरह से एक गुणवत्ता में बड़ा फ़र्क आया। और इनको जो इनके मेंसेस में जो फ्लड में उसकी क्वांटिटी और उसका जो ड्यूरेशन बहुत लंबा हुआ, और उसके अगली माह में कंसेप्शन हुआ। और डॉक्टर दीक्षित जी से हम लगातार संपर्क में बने रहे। तो उन्होंने फिर हमें एक बार गाइड किया और कहा कि इसका सेवन पूरे 9 महीने तक आप करते रहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि डिलीवरी नॉर्मल हुई, जबकि करीब जबलपुर के 3-4 गायनेकोलॉजिस्ट से हमने संपर्क किया, और उन्होंने 100% सिजेरियन की संभावना बताई थी। और शायद यही RGGL की वजह से ही नॉर्मल डिलीवरी हुई, और आज ये गैनो बेबी आपके सामने है, जो पूर्ण स्वस्थ है, नॉर्मल है। और हम लोगों ने इसका नाम भी ऋषि रखा है, ऋषि। तो हम बड़े अनुग्रहित हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र दीक्षित जी के, कि उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे लिए, हमारी काउंसलिंग की, हमें RGGL और गैनोडर्मा के बारे में बड़ी बारीकियों से बताया। और उनके मार्गदर्शन में आज हमारे पास है कोई जो हमारे मम्मी पापा कह सकते हैं। मैं कामेश्वर शर्मा, मैं विजयनगर लालघाटी में रहता हूँ। मैं DXN कंपनी की RG और GL विगत 5 महीने से ले रहा हूँ। 5 महीने से 2 नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था डायबिटीज़ की। रिपोर्ट 2 नवंबर से स्टार्ट किया डायबिटीज़ की। तब मेरा 225 PP था और फास्टिंग 180 था। एक तो उसके बाद जब करवाया था तो मतलब जो PP और ये जो अपना फास्टिंग था वो कम हुआ, साथ में हमारी मेडिसिन जो थी, जो हम लिया करते थे एलोपैथिक मेडिसिन, वो बंद हो गई। हाँ, शुगर कंट्रोल इसलिए कि मैं पहले खेल नहीं पाता था। अब तो हम संडे के जब मैं 2-3 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ, स्टेमिना भी अच्छा आ गया है। इस टाइप से इस पर भी उसका असर हो रहा है। और लालपन देखिए आप इसमें आ रहा है बराबर, लगातार लालपन आ रहा है, और लगभग बढ़ना रुक गया है। बढ़ना जो है वो रुक गया है और लालपन आ रहा है। अब मैं आपको मिला रहा हूँ एक कैंसर पेशेंट, जो लंग कैंसर। जब वो मुझे मिले थे, उनका रिपोर्ट देखा कि वह सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, एंड टाटा मेमोरियल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। वहाँ से केमोथेरेपी देने के बाद कुछ दिन बाद उनका वॉइस चली गई,
वो हमसे जब मिले थे, गोरखपुर का रहने वाला है, तो वो लिख के बता रहे थे और मुझे पूछा था कि मैं ये शुरू तो करूं गैनोथेरेपी या गैनोडर्मा का प्रोडक्ट, लेकिन मुझे कितना दिन में रिजल्ट मिलेगा। उनको हमने बहुत ज़्यादा डोज तो नहीं दिया था, 2 पेयर्स 3 टाइम्स पर डे, लेकिन मेरे पास एक दिन फ़ोन आया और फ़ोन पे वो बता रहे थे कि मैं जयप्रकाश नारायण गुप्ता बोल रहा हूँ गोरखपुर से, जो आपको होटल में मिला था, बात नहीं कर पा रहा था, वही जयप्रकाश मैं बोल रहा हूँ। मुझे रियली वंडर हुआ कि जिसका मैं उम्मीद कर रहा था कि 3 महीने में शायद कुछ रिजल्ट आएगा, वो 22 दिन में हमें फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्लियर वॉइस, एंड आज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज़ टोटली फीलिंग वेरी गुड, वेरी वेल, एंड आज वो काम करने के लिए तैयार हो रहा है। मिला उसके बाद मैंने दवा स्टार्ट किया 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को दवा चालू किया, 27 अप्रैल की हमारी आवाज़ खुल गई। दवा खुलते ही मैं डॉक्टर बत्रा साहब से बात किया, क्योंकि डॉक्टर साहब बत्रा साहब हमको इशारे से बताया, पूछा था तो बताया 3 महीने आवाज़ खुलने में लगेगा, और मैं चौक गया, मेरी आवाज़ 22 दिन में खुल गई थी। 27 अप्रैल को आवाज़ खुली तो डॉक्टर बत्रा साहब को मैं फ़ोन किया। डॉक्टर बत्रा साहब मेरी आवाज़ पहचान नहीं पा रहे, मैंने कहा मैं वही जो होटल में से बोल नहीं पा रहा था, मैं वही जयप्रकाश, मेरी आवाज़ खुल गई, मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं आपको मिला रहा हूँ एक पेशेंट जिनके नाम सुधा सिंह, मिसेस सुधा सिंह, हमारा गोरखपुर यूपी का स्टॉकिस्ट मिस्टर DK सिंह का मदर। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाइपरटेंशन एंड गैस्ट्रिक ट्रबल सिंस लॉन्ग टाइम। आज उनको सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल चुका है ड्यू टू दिस गैनोडर्मा प्रोडक्ट। मेरा लड़का टीचर से है, वो कहे हमारी दवा कब खाइए। 4 दिन मैं खाई तो दर्द बहुत तेज हुआ। इसका 1 हफ्ता के बाद जो है, कौन सी दवाई खाया? ये रिएक्शन का आदि जेब खा रही थी और गैनो मसाल को हल्का मालिश करती थी। 1 हफ्ता के बाद जो है मेरा पैर धीरे धीरे सीधा होने लगा, मैं चलने लगी, पैर एकदम नहीं चल पाता। देखिए, मुझे गैनोथेरेपी के बारे में मिस्टर विष्णु अग्रवाल हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया। वो जानते थे कि मैं कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। मुझे जून से मैं काफ़ी ये फैलसिफिल मलेरिया सता रहा था और ठीक भी नहीं हो रहा था, और रह के उसके पहले भी काफ़ी प्रॉब्लम्स। मुझे एक हार्ट की प्रॉब्लम है, इसका डिफेक्ट है, आपके वाल्व डिफेक्ट है, वो बचपन से है। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि स्टैमिना और वाइटैलिटी मेरी काफ़ी कम रहती थी हमेशा, लेकिन हेवी वर्क करने में प्रॉब्लम। हाँ, हेवी वर्क, कंटिन्यूस वर्क हमेशा, मतलब जैसे लोग करते रहते हैं, थकते नहीं, लेकिन मैं काफ़ी जल्दी थक जाती हूँ। मतलब ब्लड सर्कुलेशन जिसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम आती थी, और रेजिस्टेंट टू डिजीज़ भी कम था। बहुत मैं देखती थी कि मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ, लेकिन इम्यूनिटी पावर जो है कम। तो वो ये सब जानते थे, और मैंने बताया पिछले 6 महीने से तो मैं बहुत तकलीफ में थी। मुझे किडनी में भी रह के दर्द होती थी, 6 महीने के पहले भी, 2-3 साल से, और 99 में एक बार मुझे टैकीकार्डिया अटैक, इरेगुलर रैपिड हार्ट बीट, और मैं 3 दिन अक्षय में भी रही, अपोलो भी गई, और उसके बाद से मैं हार्ट मेडिसिन भी खा रही थी। लेकिन ये मलेरिया जब हुआ जून में, उसके बाद से अक्सर टैकीकार्डिया बिना कोई वार्निंग के हो जाता था, और कंटिन्यूसली, मतलब 2-2, 3-3 दिन हार्ट बीट इरेगुलर रहती थी। तो मतलब लेटे रहो और कुछ नहीं कर सकते। तो वो काफ़ी वरिंग भी हो गया था कि क्यों ऐसे हो जा रहा है। मैं वैसे काफ़ी एक्टिव हूँ, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम्स के अलावा, बट अदरवाइज़ मैं बहुत एक्टिव थी, तो मुझे वो बहुत वरिंग हो गया था। किडनी में भी पेन हो जाता था। तो ये सब जानते थे अग्रवाल साहब, तो उन्होंने एक दिन बुलाया और मुझे ये RGGL के बारे में बोला और कहा कि आप इसको खा के देखो। बताया कि आप जब शुरू करोगे तो स्कैनिंग होगी बॉडी की, तो उसके सिम्टम्स के हिसाब से उन्होंने मुझे
बोला कि उनको मैं बताऊं। तो जब मैंने दवाई शुरू की उसके तीसरे ही दिन मेरी किडनी में काफ़ी दर्द शुरू हुआ और बहुत प्यास, ड्राइनेस, प्यास, मैंने बहुत पानी पिया और ये पेन मुझे 4-5 दिन रहा, लेकिन धीरे धीरे कम हो गया और चला गया। उसके बाद उसके नीचे भी एक पोर्शन में दर्द हुई, जो मैंने किताबों से देखा तो मुझे लगा कोलन का एरिया, वो भी ठीक हो गया। और अब देखिए मैंने 7 मार्च से शुरू किया था ये, तो आप सोचिए कि डेढ़ महीना हुआ है। तो मुझे जो अपने में फ़र्क महसूस हो रहा है वो ये कि एक तो अपने आप को मैं काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ, दूसरा मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्लगिश हो गया था, कॉन्स्टिपेशन रहता था, काफ़ी पानी पीना पड़ता था, मतलब अपने आप नहीं होता था। और दोपहर तक इतनी गैस हो जाती थी सिस्टम में कि जैसे सर को चढ़ रही ऐसे लगता था मुझे। हेडेक नहीं होता था, हेवीनेस और लेटने को मन करता था। मैं थोड़ी बहुत रेकी करती हूँ तो मैं हर आफ्टरनून में रेकी करके उससे छुटकारा करती थी, लेकिन मुझे आजकल बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं मतलब वाइटैलिटी अपने आप में, स्टैमिना भी बढ़ा है और मतलब मुझे लगता है कि मेरा पूरा सिस्टम जैसे साफ हो रहा है। और एक और 6 महीने से मुझे एक ये प्रॉब्लम थी कि मेरे पैरों में एक चुभन सी, जैसे पैर सो जाता है और उसके बाद जो सुइयाँ जैसे चुभती हैं वो दोनों पैरों में चुभती रहती थी। मैंने काफ़ी दवाइयाँ भी, तो उसमें जब लेटे रहते तब भी होता? हमेशा ही रहता। और मैंने काफ़ी कैलकेरिया फॉस वगैरह पढ़ के मतलब थोड़ा बहुत होम्योपैथी मैं पढ़ के ले लेती हूँ, वो भी किया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये RGGL खाने के 3rd डे ही मैंने ये महसूस किया कि वो अपने आप ही चला गया। अब वो सर्कुलेशन ठीक हुआ है जो भी है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं बहुत दिनों से ट्रैवल करना बंद कर दिया था कि कहीं भी टैकीकार्डिया शुरू हो जाएगा, तो और रह के जैसे हार्ट की ये पैल्पिटेशंस के लिए मैं दवाई लेती थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसे लगता था हार्ट का बीट स्किप हो गया, लेकिन अब वो नहीं होता है। पेस्ट है ना, मेरे गम्स बहुत खराब थे, तो वो मैं पेस्ट लगाना मैंने शुरू किया। कैसे, ब्रश के साथ या? नहीं, उंगली से। मैं दांतों पे तो एक दूसरी पेस्ट है, स्टोलन आर, क्योंकि मेरे दांत का एनामल खराब है, वो लगाती हूँ, लेकिन गम्स में मैं वो पेस्ट लगाती हूँ। और पहले ऑलमोस्ट अ वीक तो मेरे दांतों में बहुत दर्द हुई। जब मैंने लगानी शुरू की तो बहुत ज़्यादा दर्द हुई। इनफैक्ट मुझे लगा कि जैसे ठंडा गर्म ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि मैं नेचुरल मेडिसिन में बहुत शुरू से ही विश्वास रखती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि शायद एग्रेवेशन का मतलब है कि कुछ ठीक हो रहा है। हाँ जी, लेकिन अब मेरे गम्स पहले से ज़्यादा, इनफैक्ट इतने गम्स मेरे ख़राब हो गए थे कि ये धीरे धीरे सारे दांत मुझे निकलवाने पड़े। तो मुझे होपफुली मुझे लगता है कि अब बाकी के दांत जो हैं वो नहीं निकलवाने पड़ेंगे। मेरे को डायबिटीज चेक कराया तो हाइपरग्लाइसेमिया, उसमें कितना था सर आपका शुगर? शुगर 195 था। फास्टिंग फास्टिंग था 195 था। डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि आप एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए, तो मैंने मना कर दिया। मेरे साथ कृष्ण भगवान की आए तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि आप ये मत लीजिए और आपने RGGL लीजिए, कैप्सूल मोरेंजी लीजिए। तो मैंने उनका कहा माना और मैंने शुरू कर दिया। उनका ठीक है, आप जैसा एडवाइस करते हैं मैं शुरू कर देता हूँ। शुरू में तो मैंने RGGL कैप्सूल एक सुबह शाम का डोज दिया। मतलब सुबह एक पेयर, शाम को एक पेयर। स्टार्टिंग की मैंने ये करीब 25 दिसंबर से स्टार्ट की थी, जिससे शुरू में तो थोड़ी सी मेरे को ट्रबल आई। वो ट्रबल थी मोशन लूज होना, पेट में थोड़ा सा दर्द होना। मोरेंजी भी ली मैंने सुबह के टाइम में 2 चम्मच। मैंने उनको बोला कि कुछ दिन प्रॉब्लम रहेगी, कभी कभी हो जाती है किसी को। साइड रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। हाँ, तो मैंने उसको कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करी आप, तो मैंने कंटिन्यू किया।
1 हफ्ते या 10 दिन करीब रही है प्रॉब्लम। उसके बाद पर नॉर्मल रहा। 15 दिन या 1 महीने के बाद करीब मेरे को उन्होंने डोजेस डबल कर दिए। फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया, शुगर फास्टिंग जो है मेरी 150 आई, 150 कम हो गया। क्योंकि इसके साथ साथ शुगर के साथ साथ मेरे को कुछ पेट की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, वीकनेस, थकान बहुत हो जाती थी, डिप्रेशन, तो उस सब में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। बात ये है कि बहुत बड़ा फ़ायदा जो आज के समय में लोगों को भी ज़रूरी है। एक पेशेंट को RDGL जब दिया, उसने बाद में आके मुझे बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता था, हैबिचुअल था, डेली ड्रिंक करता। तो उससे धीरे धीरे उसकी वो आदत जो है ख़त्म हो गई। अब उसको अगर कभी ज़रूरत पड़े या अपन बोलें या कोई बैठे उसके फ्रेंड्स वगैरह, तो उसको वो मना कर देता है, उसकी इच्छा नहीं होती ड्रिंक करने की। मेरा नाम RS चौहान है। मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। रिटायर होकर के मुझे करीब 10 साल हो गए। तो अभी मिस्टर विष्णु अग्रवाल ने मेरा को 2003 में इसका इंट्रोडक्शन दिया DXN का। तो मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और ज्वाइन भी कर लिया। तो उसके बाद मैंने को जो प्रॉब्लम्स थे उसमें मेन था ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, और बाकी स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत से थे। तो मैंने मई 2003 में ये DXN का ट्रीटमेंट शुरू किया लेना, और जुलाई तक मेरा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद दिसंबर तक मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बिल्कुल क्योर हो गया, 90% क्योर हो गया। और जो बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स थे, मेरा ये थंब और ये फर्स्ट फिंगर, ये दोनों 365 डेज इन ईयर क्रैक्ड रहते थे, बिल्कुल उसमें काले धब्बे पड़ जाते थे। ये और ये पूरे ऑल अलॉन्ग ऐसे क्रैक्स रहते थे पूरे साल भर। तो वो अब दिखाई ही नहीं देते बिल्कुल। इसी तरह मेरी हील्स भी दोनों क्रैक रहती थी, दोनों हील्स बिल्कुल क्रैक रहती थी। उसमें भी काली काली ऐसी धारें बनी रहती थी। वो सब बिल्कुल अब तो बिल्कुल चिकने हैं मेरे हील्स दोनों। से खुजली होती थी तो इतना पूरा दाग बन गया था। वो गलती हो गई मेरे से, फोटोग्राफ नहीं लिया। अब तो वो दिखाई भी नहीं देता है, बस एक काला दाग यहाँ पर है। वैसा पूरा एक पैच बन गया था, अब यहाँ कुछ भी नहीं है। तो स्किन के तो पूरे प्रॉब्लम्स मेरे सॉल्व हो गए। और मैं अभी 72 ईयर्स का हूँ, अभी भी बहुत एनर्जेटिक हूँ और पूरी तरह से हेल्दी हूँ, नॉर्मल हेल्थ है मेरी। जनवरी 2004 में मालूम पड़ा कि मेरे सिस्टर इन लॉ जो बिलासपुर में हैं, काफ़ी वेल टू डू फैमिली की हैं, तो उनको कोलोन कैंसर है। तो उन्होंने पहले दिल्ली में कीमोथेरापी ली, उसके बाद वो बॉम्बे जाने लगे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। वो बाकी कीमोथेरापी उन्होंने वहाँ से करवाई। वाटर में उन्होंने जनवरी 2004 से ये ट्रीटमेंट लिया, डाइट थेरापी शुरू करके। शी वॉज फीलिंग वेरी वेल, यानी वो बाहर तक जर्नी करने लगी। पहले लोग उनको देखने आते थे, अब वो लोगों से मिलने जाने लगी। इतनी अच्छी हेल्दी फील कर रही थी वो। और अभी जुलाई 2005 में वो टाटा मेमोरियल में फिर से एक चेकअप के लिए गई थी। तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने उनको बोला है कि यू आर फुल्ली क्योर्ड, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डाइट थेरापी के बाद में वो 666 करके 18 पेयर्स पर डे का ट्रीटमेंट अभी तक लेती आई हैं, अभी भी ले रही हैं। और चाहता हूँ कि ये इसका गैनोथेरेपी का बेनिफिट और दूसरे लोगों को मिले, तो इसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। ये कैंपियन स्कूल भोपाल में पढ़ता है। तो ये अभी तक बहुत ही लेट उठता था, यानी स्कूल टाइम से जस्ट 10 मिनट पहले। तो और अपना माँ का कहना भी बहुत कम मानता था। तो इसको करीब 1 महीने पहले मैंने 1 GL
और कोकोजी 1 कप कोकोजी मॉर्निंग में ये देना शुरू किया। तो अब ये सुबह जल्दी उठने लगा, माँ का कहना मानता है, पढ़ाई में कोऑपरेट करने लगा, या कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब he became obedient. हाँ, obedient. Most obedient. हाँ, child. and he likes his studies now. Yeah. विठ्ठलराव राखे और रहने वाला मैं भोपाल का हूँ, टीटी नगर में रहता हूँ। और मुझे ये ब्लड कैंसर मतलब हुआ था, तो मैं जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में मैं 7 दिन के लिए भर्ती हो गया था। उसके बाद मुझे वहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया था, क्या आपकी मैं छुट्टी कर देता हूँ और घर में जाके आप अच्छे खाओ पियो रहो और अच्छे मतलब सेवा, घरवाली को मुझे बता दिया था क्या आप इनकी सेवा करो। अपने अनिल शर्मा जी आए और मुझे डॉक्टर साहब के यहाँ ले गए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे ये जो अपने डिएक्शन की दवा मुझे चालू कर दिया और मैंने 30 कैप्सूल एक दिन में खाया। तो मुझे कुछ दिन के बाद मतलब 15-20 दिन के बाद ये मुझे थोड़ा मतलब फायदा होने लगा। और मैं उसके बाद मैं बहुत अच्छा हुआ हूँ। हाँ, पहले मेरी खाने पीने की नली बंद हो गई थी, उसके बाद मुझे श्वास लेने में बड़ा दिक्कत होता था। उसके बाद डॉक्टर ने यहाँ से मुझे चेक किया और यहाँ से उसके बाद मुझे वहाँ सिकाई विकाई की और फिर भी मुझे वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। और ये दवा खाने से मुझे आज मैं बहुत अच्छा हूँ और अभी मुझे बीमारी के संबंध में कुछ ऐसा महसूस नहीं मालूम पड़ता है। उसके बाद मैं 3 महीने के बाद मैं वहाँ जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में चेकअप करने जाता था। उसके बाद चेकअप किया तो डॉक्टर नवीन गुप्ता साहब ने बताया कि अभी बीमारी का कोई डर नहीं है और आप चिंता मत करो, तुम्हारी बीमारी हट गई है। डिएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे सर्वप्रथम जो भद्रा जी से पता चला था, भद्रा जी ने इसके बारे में पूरी मुझे जानकारी दी थी। इन प्रोडक्ट्स का जब सर्वप्रथम यूज़ मैंने उपयोग अपने घर में करना शुरू किया, श्रीमती जी को सर्वाइकल में, और स्वयं मैंने इसकी कॉफ़ी पी करके अपने लिए पाइल्स के संबंध में देखा तो पाइल्स में ठीक हुई। भाई सर्वाइकल जैसा इस पर इसने जो लाभ दिए वो मेरे लिए इमेजिन्स थे, मेरे लिए काफ़ी आश्चर्यजनक थे। मेरे साथ एक बच्ची, मेरे सर के साथ एक बच्ची काम करती थी LIC में, LIC की एजेंसी का। उनके फादर के जब कैंसर के बारे में पता लगा तो मैंने जो मेरे को भद्रा जी ने बताया था उस विश्वास के आधार पर मैंने उस प्रोडक्ट को उनको रेफ़र किया और उन्होंने जब उसका यूज़ किया तो काफ़ी उनको लाभ मिला और वे आज अच्छे का स्वस्थ हैं और प्रसन्नचित्त हैं। हाँ, ये मेरी मिसेज दुरैया, इनको बाल में शुगर गया था, इनके बाल में प्रॉब्लम थी। तो नागपुर में एक बार तो 89 में ऑपरेट कर चुके थे इनका। उसके बाद इनको 2001 में फिर से इनको प्रॉब्लम आ गई थी। तो डॉक्टर नागपुर में चेकअप कराया तो ऑन द स्पॉट वो बोले थे इनका फिर से बैलून करना पड़ेगा, तो इसको शुगर गया उसको बढ़ाना पड़ेगा या फिर चेंज भी करना पड़ सकता है। नागपुर से हम इनको वापस भोपाल में चेकअप कराया 2-4 डॉक्टरों को, तो उनकी भी यही राय थी। तो हमारे पास टाइम नहीं था, बच्चों को एग्जामिनेशन का टाइम हो रहा था, तो उनको हमने 2-3 महीने का टाइम लिया और इसी दरमियान हमें डिएक्शन का ट्रीटमेंट का पता चला और वो चालू करा हमने डॉक्टर भद्रा से। तो उन्होंने हमें डिएक्शन का रेफ़र कराया, वो ट्रीटमेंट हमने चालू करा। तो 3 से 6 महीने के अंदर हमें उससे काफ़ी रिलीफ मिला इनको। वापस जब हम सेकंड टाइम नागपुर गए इनको टेस्ट कराने, तो डॉक्टर बोले कि ना अभी तो कोई बात नहीं है प्रॉब्लम ऐसी, अभी 3-4 साल तो जो कंडीशन अभी है इससे करने की ज़रूरत नहीं है अभी ऑपरेशन।
और फ्यूचर में अगर ये ट्रीटमेंट चालू रखती हैं तो बहुत अच्छा इनको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद इनको काफ़ी रिलीफ है, वरना एक टाइम ये था कि इनको बिना पेन किलर खाए हुए रात को नींद नहीं आती थी, अगर इनके लिए पेन किलर ज़रूरी होता था। आज ये है कि इनको कोई हाथ पैरों में दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने में हाथ भी भरा जाती थी वो ख़त्म हो गई, बहुत रिलीफ, बहुत अच्छा महसूस करती हैं, अच्छा फीलिंग करती हैं। कोई दवा नहीं चल रही है, कोई भी दवा नहीं है। और हम इसके लिए मतलब मेनली तो डॉक्टर भद्रा के बहुत आभारी हैं जो हमें इससे चीज़ को हमें पहुंचाया, और आगे तक डॉक्टर लिंग जिनका इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है जो इतना जिससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला और लोगों को मिल रहा है, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। 2004 से इसको ले रहा हूँ। क्यों ले रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम था? मुझे सन 71 में सर्प ने मेरी इस उंगली में काट लिया था। उसके बाद मुझे शरीर में करीब 70-80 गांठें। कैसे गांठें? ये गांठें इस प्रकार की, एक ये है और एक ये इस प्रकार की गांठें पेट में भी हो गई थी। तो इस समय मुझे 3 महीने के बाद पेट की गांठें धीरे धीरे खुलना चालू हुई। 3 महीने तक आरजीएल एक पेयर, एक आरजीएल 1 हफ्ता लिया, फिर 2 उसको बढ़ाते बढ़ाते 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम लेता रहा। तो 3 महीने के बाद मुझे कुछ इसका वोमिट भी हुआ, आंखें लाल भी हुई और पेट में दर्द भी हुआ। उसके बाद भी लेता रहा, बीच में मैंने बंद भी किया थोड़ा, यानी टोटल बंद नहीं किया, उसकी मात्रा आधी कर दी। उसके बाद मुझे धीरे धीरे एक बार सलाह कि कुछ कम हो रही है, तो मैंने उन्हें लेता रहा। धीरे धीरे पेट की धीरे एक गांठ लेकिन 2 गांठ घुलती चली गई। हाथ की 3 गांठ अभी तक टूटी हैं, घुल नहीं पाई है। मेरा नाम श्रीमती विदुलता ठाकुर द्वारे है। मैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रहती हूँ। मई 2000 में मेरे यहाँ शिवम, मेरा बेटा, इसका जन्म हुआ। जन्म के 5-6 महीने तक के शिवम बहुत अच्छा, मतलब मोटा था, हेल्थ ज़्यादा थी इसकी। 6-7-8 महीने तक होते तक कि ये पलटता नहीं था ठीक से, मतलब देखता, आवाज़ से भी यानी इतना ज़्यादा वो नहीं करता था, किया नहीं करता था। तो 8 महीने का होने तक के कुछ इसकी जो क्रिया थी सामान्य बच्चे से अलग थी। तो 8-9 महीने का हुआ तो हम डॉक्टर गांधी के पास गए नागपुर में। तो वहाँ उन्होंने इसका मतलब चेकअप किया और बताया कि ये इसका डेवलपमेंट जो है दिमाग का वो मतलब धीमा है और इसकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम रहेगी, समझ में भी ये कमी है इसमें। उन्होंने हमें फिजिकल एक्सरसाइज की भी सलाह दी। उसके बाद हम मतलब फिजिकल एक्सरसाइज कराते रहे हैं। अप्रैल 2003 में हमारे बैतूल में डॉक्टर भद्रा साहब आए और उन्होंने हमें डीएक्सन गैनोडर्मा के बारे में बताया, और तब से हम लोग 1.5 साल से इसको डीएक्स गैनोडर्मा देते हैं। तो पहले इसमें जो बिल्कुल यानी समझ नहीं थी, ना ये देखता भी था किसी वस्तु को ठीक तरह से, और बिल्कुल सुस्त रहता था। तो गैनोडर्मा यानी शुरू में इसको आधा कैप्सूल जो है आरजी और जीएल एक समय दिया, उसके बाद में दोनों समय 1-1 आरजी-जीएल दिया। तो ये हम 2 साल से दे रहे हैं। तो अब शिवम को फिर 3.5 साल में स्कूल में भी मतलब जाता है नर्सरी में, तो समझ भी आ गई है, देखने लगा है, लिखने में भी काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। मोरेंजी भी लेता है, वो खुद भी बताता है कि ये कौन सी दवाई लेता हूँ मैं, आरजी-जीएल, मोरेंजी सब लेता है। आप नाम पूछ सकते हैं, अपना नाम बताइए। आप कौन से स्कूल में जाते हैं? किस क्लास में पढ़ते हो? पोयम बोल के बता दो। शांत तिरंगा। शिवम जो है 5.25 साल का हो गया है, किंतु इसको मतलब पकड़ के खड़ा हो जाता है और इसकी यानी चंचलता बढ़ती ही जा रही है। और ये सब गैनोडर्मा के कारण ही संभव हुआ है। हम लोगों को यानी बहुत ही फ़ायदा हुआ है इससे, डीएक्सन गैनोडर्मा से, और साथ ही साथ मोरेंजी से। अब वो पकड़ के खड़ा रहने की स्थिति में आ गया है। तो हमारा एक कैंसर पेशेंट है
नाम है सुनील अग्रवाल। पहले तो गड्ढा बहुत था। गड्ढा बहुत था पहले और विपास कम है, अभी लाल हो रहा है। इसका मतलब घाव भरने से पहले जो चीज़ होना चाहिए वो होना शुरू हो चुका। संजय बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति इन्होंने गए थे कोर्ट में, वहाँ से किसी ने मेरे पास इनको भेजा। वकील साहब ने, एक वकील साहब ने भेजा कि उनके पास जाइए। उन्होंने बोला तो साहब को छोड़ना होती चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये चीज़ किस तरीके से काम करते हैं। उनकी किडनी वगैरह में कुछ था, उनका अंकल का किडनी का प्रॉब्लम था, किडनी सिंक हो चुका था, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोल दिए थे। तो अब इस चीज़ से उन्होंने ठीक हो गए, तो उन्होंने इनको देखते हुए चीज़ बताया। तो हम ये आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि दुनिया को एक खबर मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले काल या आज के दिन में लोग जिस चीज़ से बच सकता है इस तरीके से बीमारी से, कैसे अग्रवाल साहब को ये बीमारी हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे अग्रवाल साहब, आपने क्या चीज़ लिया जिसके कारण ये चीज़ हुआ आपको? ये गट्टी वगैरह खाता था, काका वंशराज ड्रिंक भी करता था। काका मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं देना चाहिए आदमी को, खराब चीज़। वो देख, तो हमने इनको जो ट्रीटमेंट देना शुरू किया, करीब 22-23 दिन का जो ट्रीटमेंट चला इनका, इसी में इनको काफ़ी फायदा नज़र आया। नहीं, पहले से तो काफ़ी आराम है, पहले तो और भी था इनका घाव, अब भर रहा है, भरता हुआ दिख रहा है। पहले इस तरह से नहीं था। आज पहली बार बोल रहे सोए थे। हाँ, पहली बार इनको अच्छी नींद आई है, मतलब साल भर हो गए इन्होंने, मतलब दोपहर में 3-4 घंटे साल भर में मान के चलो कि आज उनको ढंग की नींद आई, आज उनको नींद आई है सुकून की। लेकिन इस सब का क्रेडिट जाता है इंडियन कपल को, डॉक्टर रत्न बासुपाल एंड प्रोफेसर के.एन. बासुपालैया। डॉक्टर रत्न बासुपाल जो कि एलोपैथिक का एक स्ट्रिक्ट प्रैक्टिशनर, MBBS गायनोकोलॉजिस्ट, जिसने अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट का अलावा किसी दूसरा थेरेपी में कोई ख़ास विश्वास कभी नहीं था, लेकिन गैनोडर्मा का रिज़ल्ट उनको मजबूर किया इसमें विश्वास करने में कि हाँ ऐसा कुछ रिज़ल्ट भी आ सकते हैं। एंड यही कपल का कारण आज ये प्रोडक्ट हमें इंडिया में अवेलेबल है एंड हम लोग इसको यूज़ कर पा रहे हैं। एंड इंडिया में इस कंपनी को रजिस्टर्ड करने में जो तकलीफ उठानी पड़ी, जिसमें इन दोनों ने मिलके इंडिया गवर्नमेंट का जो भी रूल्स रेगुलेशन सबको मेंटेन करते हुए इस कंपनी को आज एक एक स्टेट तक पहुंचाना, इस काम में मदद किया। दे आर द फादर एंड मदर ऑफ इंडियन DXN फैमिली। उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य अब यही है कि आज DXN ने हमारा ज़िंदगी में खुशियाँ ला दी, हमारा ज़िंदगी में हेल्थ, घर में सभी लोग स्वस्थ हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तीनों चीज़ मुझे DXN से मिला। तो आज मैं जो चीज़ आपको देना चाह रहा हूँ, ये कमर्शियल पर्पस से नहीं, या फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं, ये मेरा दिल की आवाज़ है आपके लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ज़िंदगी इस मिशन में शामिल कर चुका हूँ कि आखिरी श्वास तक मैं लोगों को सेवा में लगाऊंगा। जो व्यक्ति जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होगा, उस हिसाब से मैं अपना कैपेसिटी का मुताबिक मैं उसको मदद करूँगा।